गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी, इसलिए उसे गांधारी कहा जाता था। गांधारी बचपन से ही शिवजी की भक्ति करती थी। शिवजी ने उन्हें प्रसन्न होकर 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी के एक भाई भी था जिसका नाम शकुनी था। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। विवाह के समय ही गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब उनके पति ही इस संसार को नहीं देख सकते तो उन्हें भी इस संसार को देखने का कोई हक नहीं है। और एक पतिव्रता नारी होने के कारण उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। महारानी गांधारी जब गर्भवती हुई तो सब बहुत ही खुश थे। धृतराष्ट्र को तो अपने आने वाले युवराज का बेसब्री से इंतज़ार था, परंतु गांधारी के गर्भ को 2 वर्ष हो चुके थे। अभी तक उन्हें प्रसव की कोई भी पीड़ा नहीं हुई थी। उसी समय महारानी कुंती ने वन में युधिष्ठिर को जन्म दिया। इस खबर को सुनते ही धृतराष्ट्र महारानी गांधारी पर क्रोधित होने लगे और उनसे कहने लगे कि उन्होंने अभी तक किसी पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया। उन्हें तो शिवजी से 100 पुत्रों का वरदान मिला है, फिर अभी तक एक भी पुत्र क्यों पैदा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर गांधारी को अपने आप पर क्रोध आने लगा। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर बहुत जोर से मुक्का मारा, जिससे उसके गर्भ से मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला। सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब भगवान वेदव्यास को बुलाया गया और वेदव्यास ने अपनी शक्ति से उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में बांटा और आदेश दिया कि इन्हें अलग अलग मिट्टी के घड़ों में घी भरकर रखा जाए और 1 वर्ष तक ना खोला जाए। 1 वर्ष के पश्चात उनमें से एक मिट्टी के घड़े से एक बालक का जन्म हुआ। अपने जन्म के समय वह बालक गधे की तरह रोने लगा। उसके जन्म लेते ही बुरे अपशकुन होने शुरू हो गए थे। तब विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को सलाह दी कि आपका यह बच्चा इस राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, इसलिए आप इसका त्याग कर दें। परंतु पुत्र मोह में आकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने उसका त्याग नहीं किया, उसे गले से लगा लिया। इसके पश्चात उन घड़ों से एक एक करके 99 बच्चों ने जन्म लिया और इस तरह गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे पहले जन्म लेने वाले पुत्र का नाम दुर्योधन रखा गया। उसके पश्चात गांधारी को फिर से गर्भ ठहरा और उसकी एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम दुशाला था। दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों जयद्रथ की मृत्यु हुई थी। मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।